चार्ल्स डार्विन, एक क्यूरियस नेचुरलिस्ट, HMS बीगल नाम की शिप भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीडिशन पे निकला। ये वॉयज 5 साल तक चला और यूज डोर देशों और अलग अलग इकोसिस्टम्स तक ले गया। डार्विन के यकीन ऑब्जर्वेशंस, खासकर गलापागोस आइलैंड्स के यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स के, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी उसके फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पब्लिश हुआ, जो उस टाइम के स्टैटिक और अनचेंजिंग नेचुरल वर्ल्ड की आइडिया को चैलेंज करता था। उसने प्रपोज किया कि स्पीसीज परमानेंट नहीं होते बल्कि धीरे धीरे बदलते रहते हैं बहुत लंबे समय में, एक मैकेनिज्म से जिसे उसने नेचुरल सिलेक्शन कहा। यह थ्योरी हमेशा के लिए लाइफ के ग्रैंड नैरेटिव के बेयर में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। डार्विन के इनसाइट्स शुरू में स्केप्टिसिज्म और कंट्रोवर्सी से माइल, लेकिन धीरे धीरे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट हो गए। उसके मेटिकुलस ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल रीजनिंग ने अर्थ की लाइफ की डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक कन्विंसिंग फ्रेमवर्क दिया। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके कोर में नेचुरल सिलेक्शन है, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इमेजिन करो, बीटल्स की एक पॉपुलेशन, कुछ ग्रीन कुछ ब्राउन, एक ट्री ट्रंक पे रहती है जो मॉस से कवर्ड है। ग्रीन बीटल्स अपने सराउंडिंग्स में गुम हो जाते हैं, जिससे वो हंग्री बर्ड्स को कम दिखते हैं। ब्राउन बीटल्स इसके उल्टा अलग से दिखते हैं और बर्ड्स के लिए इजी प्री बन जाते हैं। टाइम के साथ जैसे बर्ड्स कंस्पिक्यूअस ब्राउन बीटल्स को खाते हैं, ग्रीन बीटल्स के सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सिंपल एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का एसेंस बताता है। किसी भी एनवायरनमेंट में जिन इंडिविजुअल्स के ट्रेट्स उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को एनहेंस करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को अपने जीन्स पास करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं। यह प्रोसेस काउंटलेस जनरेशंस तक चलने से फेवरेबल ट्रेट्स का एक्यूमुलेशन करता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स के लिए बेटर अडेप्ट हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को अक्सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस का मतलब यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ या एग्रेशन नहीं है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव, रिप्रोड्यूस और अपने जीनस पास करने की एबिलिटी, जो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, जैसे कैमोफ्लेज, डिजीज रेजिस्टेंस और सोशल बिहेवियर भी। एनिमल किंगडम एवोल्यूशन की पावर को दिखाने वाले एग्जाम्पल्स की एक ब्रीथ टेकिंग अरे देता है। जिराफ की लंबी नेक को देखो, अफ्रीकन सवाना की अकासिया ट्रीज की ऊंची पट्टियों को खाने के लिए एक रिमार्केबल एडेप्टेशन। जनरेशंस के साथ जिराफ्स जिनके नेक्स थोड़े ज्यादा लंबे थे, उन्हें ये न्यूट्रिशियस पट्टियां खाने में एडवांटेज मिला, जिससे उनके सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस बढ़ गए। एक और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स में कैमोफ्लेज का एवोल्यूशन। स्टिक इंसेक्ट, जो एक ट्विग की तरह दिखता है, इस एडेप्टेशन को एग्जेम्पलीफाई करता है। यह रिमार्केबल कैमोफ्लेज प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन देता है, जिससे इंसेक्ट अपने एनवायरनमेंट में गुम हो जाता है। टाइम के साथ नेचुरल सिलेक्शन ने उन इंडिविजुअल्स को फेवर किया जिनके बॉडी शेप्स और कलर्स अपने सराउंडिंग्स को मिमिक करते हैं। एवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये बिहेवियर को भी शेप करता है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की इंट्रिकेट कोर्टशिप डिस्प्लेज, फॉर इंस्टेंस सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व ह्यू हैन। मेल्स जिनके प्लूमेज सबसे एलैबोरेट और डैजलिंग होते हैं, वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने और अपने जीन्स पास करने में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये डिस्प्लेज भले ही एक्सट्रावेगेंट लगते हों, एवोल्यूशन की पावर का एक टेस्टामेंट है जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को भी शेप कर सकती है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए पॉपुलेशन में वेरिएशन होना जरूरी है। ये वेरिएशन म्यूटेशन से आती है, जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में रैंडम चेंजेस होते हैं। म्यूटेशंस नए ट्रेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल, कुछ डेट्रिमेंटल और कई न्यूट्रल इन देयर इफेक्ट्स। बेनिफिशियल म्यूटेशंस भले ही रेयर हों, नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर एक म्यूटेशन कोई एडवांटेज देता है, जैसे चीटा में ज्यादा स्पीड या ईगल में बेटर आईसाइट, तो वो फ्यूचर जनरेशंस को पास होने के लिए ज्यादा लाइकली है। टाइम के साथ ये बेनिफिशियल म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं। जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशंस के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के अडेप्ट होने के लिए एसेंशियल है। अगर एक पॉपुलेशन जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, तो वो डिजीजेस, एनवायरमेंटल शिफ्ट्स या दूसरे चैलेंजेस के लिए वल्नरेबल हो जाती है। पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी उसकी रेजिलियंस को एनहांस करता है और इस लाइकलीहुड को बढ़ाता है कि कम से कम कुछ इंडिविजुअल्स के पास ऐसे ट्रेट्स होंगे जो उन्हें चेंज के बावजूद सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने देंगे। सेक्शन 5, जिंदगी के ये राज खोलना, डीएनए और मॉडर्न सिंथेसिस। 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी ने हेरेडिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और एवोल्यूशन के लिए एक मोलेक्युलर बेसिस दिया। इस ब्रेक थ्रू ने जेनेटिक्स और मोलेक्युलर बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ मिलकर
मॉडर्न सिंथेसिस को जन्म दिया एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जिसने डार्विन की आइडियाज को जेनेटिक्स की प्रिंसिपल्स के साथ इंटीग्रेट किया। मॉडर्न सिंथेसिस ने क्लियर किया कि कैसे म्यूटेशंस एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कैसे जीनस जनरेशंस के थ्रू पास होते हैं और कैसे पॉपुलेशंस की एंडर जेनेटिक वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को अंडरपिन करता है। इस यूनिफाइड थ्योरी ने एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स को मोलेकुलर लेवल पे समझने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क दिया। मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग और जीनोमिक्स ने एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और तेज किया है। अब हम स्पीसीज की बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस कर सकते हैं, एंशिएंट एवोल्यूशनरी इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम में एवोल्यूशन को एक्शन में भी देख सकते हैं, जो अर्थ पे लाइफ की हिस्ट्री और डाइवर्सिटी में अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट्स देता है। सेक्शन 6, डार्विन से आगे एवोल्यूशनरी होराइजन का विस्तार। जबकि डार्विन के थ्योरी ने एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राउंडवर्क रखी, बाद की रिसर्च ने कम्प्लेक्सिटी की और लेयर्स रिवील की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जानते हैं कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और मैकेनिज्म्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर एग्जाम्पल का मतलब है जीन फ्रीक्वेंसीज में रैंडम फ्लक्चुएशंस एक पॉपुलेशन के अंदर, खासकर छोटे पॉपुलेशंस में। जीन फ्लो में माइग्रेशन के थ्रू पॉपुलेशंस के बीच जीन्स का ट्रांसफर होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच, अक्सर अलग स्पीशीज की। इसके अलावा एपिजेनेटिक्स में रीसेंट डिस्कवरीज ने दिखाया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस को चेंज किए बिना जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये एपिजेनेटिक चेंजेस भले ही अक्सर टेम्पररी हों, जनरेशंस के थ्रू इनहेरिट हो सकते हैं, जो इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करते हैं। सेक्शन 7, एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस, सर्वाइवल के लिए लगातार संघर्ष। एवोल्यूशन एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिजम्स और उनके एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के बीच एक कंटिन्यूअस डांस है। प्रेडेटर्स ज्यादा एफिशिएंट हंटर्स बनने के लिए इवॉल्व होते हैं, जबकि प्रे स्पीसीज सोफिस्टिकेटेड डिफेंसेस डेवलप करते हैं ताकि वो शिकार न बने। सर्वाइवल के लिए इस ऑनगोइंग स्ट्रगल को अक्सर एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस कहा जाता है। बैट्स और मॉथ्स की रिलेशनशिप को देखो। बैट्स ने इकोलोकेशन इवॉल्व किया है, साउंड वेव्स का यूज करके अंधेरे में नेविगेट और हंट करने के लिए। मॉथ्स ने इसके बदले में सेंसिटिव ईयर्स डेवलप किए हैं, जो बट कॉल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो इवेसिव मैन्यूवर्स कर सकते हैं। इस ऑनगोइंग को एवोल्यूशन ने दोनों तरफ रिमार्केबल एडेप्टेशंस को रिजल्ट किया है। एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस सिर्फ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है। ये रिसोर्सेज के लिए कंपेटिटर्स के बीच, पैरासाइट्स और उनके होस्ट्स के बीच और प्लांट्स और एनिमल्स के बीच भी होता है, जो उन्हें पॉलिनेट करते हैं। सर्वाइवल के लिए ये कांस्टेंट स्ट्रगल नए एडेप्टेशंस के एवोल्यूशन को ड्राइव करता है, अर्थ पे लाइफ की डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी को शेप करता है। सेक्शन 8, अपनी रूट्स समझना, एवोल्यूशन और ह्यूमन स्टोरी। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारी अपनी स्पीशीज को समझने के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस रखती है। अब हम जानते हैं कि ह्यूमंस नेचुरल वर्ल्ड से अलग नहीं हैं, बल्कि उन्हीं एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अर्थ पे सारी लाइफ को शेप किया है। हमारा लिनिएज मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तक ट्रेस किया जा सकता है, जो हमें इन लाइफ के एक वास्ट वेब से कनेक्ट करता है। फॉसिल एविडेंस और जेनेटिक स्टडीज ने हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी में कंपेलिंग इंसाइट्स दिए हैं। हम चिंपैंजीज और बोनोबोस के साथ एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा लिनेज डिवर्ज हुआ, जिसे डिस्टिंक्ट ह्यूमन ट्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ, जैसे बीपेडलिज्म, बेड ब्रेन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारी शेयर्ड एंसेस्ट्री पे लाइट डालता है, नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्टेडनेस का सेंस फॉस्टर करता है। यह हमें उस रिमार्केबल जर्नी को अप्रिशिएट करने में मदद करता है, जिसने हमारी एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 9, एवोल्यूशन का महत्व, वर्तमान के लिए एक लेंस, भविष्य के लिए एक गाइड। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, इसका ह्यूमैनिटी के लिए इमेंस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। मेडिसिन में यह हमें बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के एवोल्यूशन को समझने और इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करता है। एग्रीकल्चर में एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को गाइड करते हैं, ताकि ऐसी क्रॉप्स डेवलप की जा सकें जो पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हों। इसके अलावा
एवोल्यूशन को समझना कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए क्रूशियल है। स्पीशीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और अडेप्टिव पोटेंशियल को स्टडी करके हम उन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो एक्सटिंक्शन के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स क्लाइमेट चेंज और बायोडिवर्सिटी पे उसके पोटेंशियल इंपैक्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इन्फॉर्म करते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक पावरफुल लेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम नेचुरल वर्ल्ड और उसमें अपनी जगह को देख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चेंज कांस्टेंट है, एडेप्टेशन एसेंशियल है और डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ का सोर्स है। एवोल्यूशन के ये प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम वर्तमान के ये चैलेंजेस को नेविगेट कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल कोर्स चार्ट कर सकते हैं।